Radhe Radhe to everyone. So, welcome you all. Today, here we are solving NDA questions. So, today's first question from NDA 2025 that was occurred in April 2025. So, for this question to solve, there is a chart given to us. ठीक है, height is given and number of students are given. So, on the basis of this entire chart, we have to solve. ठीक है. So first question is, what is the total number of students whose height is less than or equal to 165? तो अब ये 165 तक हमारा 162 हो गया, 164, 165, तो कितने आ गया? 12, 15 और 24 ऐड कर दो इसको, तो ये 7, 11, 51। तो 51 स्टूडेंट्स की हाइट जो होगी वो लेस देन इक्वल टू 165 होगी. नाउ व्हाट इज़ द दिस मीडियन हाइट ऑफ अ क्लास? ओके, मीडियन हाइट ऑफ द क्लास. ठीक है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे हमें पता है 1 2 3 4 एन क्या है, मतलब इवन है. तो इवन जब होता है तो हम क्या करते हैं इसमें, या तो ये वाली टर्म हो जाएगी या ये वाली, इनमें से कोई भी एक टर्म ले सकते हैं. हम ऐसे ही करते हैं ना जब हम वो करते हैं, इवन टर्म होता है हमारा. ठीक है, तो दिस टर्म या दिस टर्म. तो हम यहाँ पे पहले तो हाँ, अब इसके मीडियन के लिए क्या होता है हमारा फॉर्मूला, वो यूज़ कर लेते हैं. मीडियन वाला फॉर्मूला जो हमने पढ़ा है. यस, तो हमारा मीडियन का जो फॉर्मूला है, मीडियन इक्वल्स टू एल प्लस एन बाय 2 माइनस सी एफ. ठीक है, ओवर एफ इंटू एच. ठीक है, तो एल जो होता है वो लोअर लिमिट ऑफ किसका होता है? हमारा मीडियन क्लास का होता है. ठीक है, तो लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास क्या है हमारा? 164. तो हम लिख देते हैं 164 प्लस एन कितना है हमारा? 4/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी कितनी हो जाएगी? 12 प्लस 15, 24 और 13, तो ये हो जाएगा 464, है ना. क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी हमारी 64 आ गई. और यहाँ पे हमारा आ जाएगा एफ. ओ सॉरी सॉरी, हमें क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी लेनी होती है प्रीसीडिंग की, है ना. सॉरी, आई हैव डन रॉन्ग हेयर. एन हमारा आ जाएगा टोटल जो इसका एन है ना, 64 यहाँ पे आएगा. तो 64/2 और माइनस क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी क्या होती है हमारी, जो मीडियन क्लास होती है उससे पिछले वाले. ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा 27. ठीक है, और यहाँ पे डिवाइड जो होगा वो हमारा ये F24, और ये मल्टीप्लाई किससे होगा? क्लास साइज से. तो 62 माइनस 60, तो ये 2 हो जाएगा. सो ये 12 आ गया. ठीक है, तो ये 164 और ये आ जाएगा 32, तो ये 5/12. ठीक है, प्लस साइन है यहाँ पे, प्लस साइन. तो ये हमारा हो जाएगा 164. और अगर मैं इसका एलसीएम ले लूँगी या फिर इसको काट ही लेती हूँ, 1 प्लस ये मेरा आ जाएगा 0.4166, तो ये मेरा आ जाएगा 164.41. 164.41. This is my question. Next answer. Next question, and this is the height which occurs most frequently in the class is. तो सबसे ज़्यादा ऑब्वियसली हमारे यही वाली क्लास है 164 और 166 के बीच में. तो इसका क्या करते हैं, 164 प्लस 166
डिवाइडेड बाय 2, 165। ठीक है, तो 165 हमारा टोटल आया था। अब अगर हम देखोगे तो हमारे जो बच्चे हैं हुज हाइट इज़ लेस देन और इक्वल टू 165, वो 51 है ना। और मीडियल क्लास हमारा कितना आ रहा है, 164.41 है ना, ये आ रहा है 164। तो यहाँ पे हमारा अप्रॉक्सीमेटली मतलब जो रेंज आ रही है वो आ रहा है वो 164.5 इसका आंसर आएगा। ठीक है, now next question is, now the sum of the square of the observation corresponding to length x in centimeter and weight in grams of 50 tropical tubers are given as sigma x 200 है, sigma y 250 है, sigma स्क्वायर 900 है। और ये देखो इस क्वेश्चन में हमें सॉल्व करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। हमें पता है कि हमारा वाई स्क्वायर जो है वो 1400 है और समेशन ऑफ वाई दिया है 250। ठीक है, यहाँ पे समेशन जो एक्स स्क्वायर है वो 900 है और समेशन एक्स जो है वो हमें 200 दिया है। तो देखो इसमें जो डिफरेंस है दैट इज़ वेरी लार्ज, तो कहीं ना कहीं पता है कि जो वेरिएंस निकलेगा वो y का क्या होगा, ग्रेटर हो जाएगा वेरिएंस ऑफ x से। ठीक है, तो सेकंड नाउ अब यहाँ पे जो हमें पता है कि जो जैसे हम अंडर रूट लेते हैं ना स्टैंडर्ड डेविएशन एंड ऑल, तो सिंपल सी बात है कि अगर हमारा वेरिएंस जो है y का बड़ा है तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी लीनियरली प्रोपोर्शनली होता है। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ x इज स्ट्रिक्टली लेस देन द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी ऑब्वियसली लेस होगा ही होगा इसमें। ठीक है, वैसे मैं आपको फॉर जनरल नॉलेज बता रही थी कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होता है हमारा, ये होता है स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर मीन और इनटू 100। ठीक है, तो परसेंटेज में आ जाएगा ये। तो ये इसमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं थी, ये आप डायरेक्टली कर देते हैं। दिस क्वेश्चन वी हैव सॉल्व्ड इन प्रीवियस वीडियो। नाउ अ कमेटी ऑफ 6 members इज फॉर्म्ड फ्रॉम अ group of 7 gentlemen and 6 ladies. Then probability that a committee include 6 members होने चाहिए। ठीक है, जिसमें से इंक्लूड्स एग्जैक्टली थ्री जेंटलमैन। ठीक है, तो 7 जेंटलमैन में से 3 जेंटलमैन होंगे। ठीक है, और हमें 6 चाहिए तो 4 में से 3 लेडीज़ होगी ही होगी, है ना, ये तो हो ही जाएगा। और टोटल हमारा क्या हो जाएगा, 11 में से 6 मेंबर्स तो होंगे ही होंगे, है ना, क्योंकि ये 6 मेंबर्स हमें चाहिए और टोटल 11 है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 7 इंटू 6, ये आ जाएगा 5 और 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, और ये 6 इंटू ये हमारे पास हो जाएगा 4 इंटू 3, तो ये आएगा 3 इंटू 1, ये आ जाएगा हमारा 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7। ठीक है, 6 से कट जाएगा और ये 5 फैक्टोरियल, तो 5 4 3 2 1, ये कट जाएगा ये कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 35 इंटू 4, और ये आ जाएगा दिस 4 2 हो जाएगा, ये 3, तो 11 इंटू 6 इंटू 7, तो 7 5 जा, ये 2 और ये 3, तो 10/33 इज़ द आंसर, 10। ठीक है, नाउ व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट कमेटी इंक्लूड्स एट लीस्ट 2 लेडीज़। एट लीस्ट 2 लेडीज़ है तो 2 भी हो सकती है और 2 से ज़्यादा भी हो सकती है। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा तो हमारा एटलीस्ट 2 ना, तो 4 में से 2 लेडीज़ लेना ज़रूरी है, तो 7 में से हमें 4 लेना पड़ेगा, है ना, क्योंकि हमें 6 मेंबर्स तो चाहिए ही चाहिए।
फिर नेक्स्ट हो जाएगा कि 4 में से 3, तो यहाँ से 7 में से भी 3 आ जाएंगे। फिर नेक्स्ट हो जाएगा 4 में से 4 लेडीज़ हो जाएगी, तो 7 में से 2 हो जाएगा। और नीचे हमारा आ जाएगा 11 में से 6। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 4 इंटू 3/2 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, 4 आ जाएगा, तो 3 इंटू 2 प्लस ये आ जाएगा आपका 4 हो गया ना। और ये आपका फिर से 35 ही आ जाएगा है ना, क्योंकि जो चीज़ ये होगी वही ये होगी। देन नेक्स्ट आपका ये आएगा 4 0 और ये 1 इंटू 7 6। ठीक है, तो 5 कट जाएगा, ये 2 हो गया। और नीचे हमारा आ जाएगा 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, 6 से करेगा 5 3 2 और 1, तो ये 3 आ जाएगा और ये 2 आ जाएगा। ठीक है, नाउ ये हमारा आ जाएगा 6 इंटू 35 प्लस 5 हो जाए 20, 12 14 14 और प्लस 21 ओवर, ये कट जाएगा, 4 भी है ना यहाँ पे, सो ये 2 आएगा और ये 3 आएगा, मतलब 11 इंटू 6 इंटू 7। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा 30 3 6 30 18 9 21 140 और 21 1 7 371 371 ओवर 11 6 और 7, तो 7 5 जा 35 3 53 over 66, this is the answer। ठीक है, now x be the random variable following a binomial distribution with parameter n ये दिया है, p ये हमारे पास दिया है। अच्छा, now इसमें अब हमारा n दिया है, p दिया है, तो हमें पता है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। p जब हमारे पास दिया है x इक्वल्स टू r पे, ठीक है, तो ये हमारा है NCR, P जो है वो R है, 1 माइनस P जो है वो N माइनस R है। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा 9 टाइम्स P, तो 9 इंटू ये 6 है ना, 6C आ जाएगा हमारा, और यहाँ पे x 4 दिया है, मतलब r जो है 4 दिया है। ठीक है, p क्या है हमारा k, तो k की पावर 4 आ जाएगा, और 1 माइनस k n माइनस 4, तो ये 2 आ जाएगा। और यहाँ पे हमारा है 6c, r यहाँ पे 2 है, k की पावर 2 और 1 माइनस k की पावर 4 दिया है। ठीक है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 9k4 1 माइनस k का स्क्वायर, और ये हमारा है k का स्क्वायर 1 माइनस k4। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 9k का स्क्वायर 1 माइनस दिस। ठीक है, तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे यहाँ पे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स एंड ऑल, तो हमारी k की वैल्यू 1/4 आ जाएगी। ठीक है, एंड जो k की वैल्यू है वो हमारी
और वो आ जाएगी -1/2। ठीक है, तो हमें के की वैल्यू ऑब्वियसली हमें क्या, के की वैल्यू क्या होती है, प्रोबेबिलिटी होती है ना, तो 0 और 1 के बीच में होगी, तो हम ले लेंगे के की वैल्यू 1/4। ठीक है, -1/2 तो कैंसिल हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट जो है क्वेश्चन वो होगा कि आपका जो है आर जो है वो कितना 3 है, तो आ जाएगा 6c3। के क्या था हमारा, मतलब पी जो है वो 1/4 था, इसकी पावर 3 हो जाएगा, और 1 - 1/4 भी हमारा 3 हो जाएगा, 6 - 3। ठीक है, तो ये सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 20, 1/64, 27/64। इसको कैलकुलेट करेंगे, दिस 4 + 16, तो ये हमारा आ जाएगा 135/1024। ठीक है, नाउ द मोस्ट अप्रोप्रिएट graphical representation of the given frequency distribution is histogram. ठीक है, now we have fx is x square, ग्रेटेस्ट इंटीजर है ये हमारा, और हमें यहाँ से निकालना है √2 से लेके, तो हमारा यहाँ पे √3 और √2 और √3 के बीच में हमें क्या करना है, बस हमें चेक करना है कि कितने इंटीजर्स आ रहे हैं। तो √3 हमारा होता है, √2 होता है 414। ठीक है, तो 414 से लेके हमें 2 लेना पड़ेगा, 2 से लेके हमें क्या लेना पड़ेगा, इसमें 1.732। तो ये तो एक्चुअली हमारा, तो ये तो 2 तक ही आ रहा है। इसको एक और चीज़ कर लेते हैं, हम ये लिख लेते हैं कि ये आ जाएगा √2x √3, तो स्क्वायरिंग ऑन ऑल साइड्स, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा x का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 3। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं √2 से √3, ये हो जाएगा x का स्क्वायर d(x), ग्रेटेस्ट इंटीजर। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा x स्क्वायर, तो ये 2 पे आएगा, है ना, x स्क्वायर हमारा 2 पे जाएगा ना, तो ये हमारा हो गया 2, मिनिमम पे जाता है ना ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो ये √2 और √3 d(x), तो 2 × √3 - √2 दिस। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 2 से लेके √2 से लेके 2 तक है, तो इसको हम लिख सकते हैं, ये हमारा हो जाएगा √2x 2। ठीक है, तो जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर स्क्वायर इक्वल्स टू 2 फॉर √2x √3 दिस। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा x स्क्वायर 3 फॉर √3x 2, फिर आ जाएगा हमारा ये x का स्क्वायर 4 फॉर x इज 2। ठीक है, ये हमारा बन गया। तो अब हमारी जो डिफरेंट इंटीग्रेशन है वो भी इस तरीके से बनेगी, √2 से लेके √3 तक, ये आ जाएगा 2 d(x), देन प्लस
√3 से लेके 2 तक, ये हमारा आ जाएगा 3d(x). ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा 2√3 माइनस √2 प्लस 2 माइनस √3। तो ये हमारा हो जाएगा 6 माइनस √3 और माइनस 2√2। सो दिस इज करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, दिस वी हैव डन, ये भी हमने कर लिया, ये भी कर लिया। Now the probabilities that A, B, C become managers are this. The probability that bonus scheme will be introduced in if A, B, C becomes managers are this. Okay, तो हमारी इसमें क्या होगी, possibilities क्या होगी? अच्छा, what is the probability that bonus scheme will be introduced? Okay, bonus scheme will be introduced. तो हम इसमें क्या टोटल प्रोबेबिलिटी लग जाएगी। फर्स्ट जो है 11 में, इसमें हम करेंगे लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। तो इसको हम करेंगे 3/10 इंटू 4/9 प्लस, अगर हमारा ये होगा तो 2/9 इंटू 1/2 प्लस 1/3 इंटू 4/5। सो ये 3 आ जाएगा और ये 2 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा। सो ये आ जाएगा 2/15 प्लस 1/9 प्लस 4/15। तो ये आएगा 6/15 प्लस 1/9। सो ये आ जाएगा 135 और 54 55, 5 11 जा और 5 2 जा और 7, 11/27। नो ऑप्शन मैचिंग, कुछ गलती कर दी क्या? 3 1 जा 3, 3 जा 9, 2 2 जा 4, 5 2, 1/9, 4/15। तो ये 6 55। ओह सॉरी, आई हैव डन मिस्टेक इन कैलकुलेशंस। ये 54 प्लस 15/135, तो ये आएगा 969/135। ठीक है, तो 23 और 45, सी ऑप्शन। सॉरी, एलसीएम इज रॉन्ग, सॉरी। ठीक है, तो ये सही है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ द बोनस स्कीम हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मैनेजर अपॉइंटेड वाज बी। ओके, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे बेस थ्योरम। ठीक है, तो वो होगी प्रोबेबिलिटी B/बोनस, है ना, कि तब हमें मिलेगी। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, B बोनस, है ना, ओवर B और प्रोबेबिलिटी ऑफ B ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ बोनस। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बोनस जब B होगा तो 2/9 और प्रोबेबिलिटी ऑफ B क्या हो जाएगी 1/2, ये चीज़। ठीक है, ये 9 है और प्रोबेबिलिटी ऑफ बोनस जो है हमने वो लास्ट में निकाली थी, जो वो आएगी 23/45। ये टोटल आ गई ना कि बोनस की क्या होगी, तो ये 0, ये आएगा 45, 9 इंटू 23।
तो 5/23 इज द ऑप्शन। बेस थ्योरम लग गई इसमें सिंपली, ठीक है। नाउ पी ये दिया है हमारे पास, और पी भी ये दिया है, और ये ओके। सो हमारा यहाँ पे फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, ए प्लस बी माइनस पी ए यूनियन बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ए दिस, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/3 प्लस 1/2 माइनस 1/4। अच्छा, यहाँ पे हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो यहाँ से हम पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकाल लेते हैं। तो ये हमारी आ जाएगी 12 ना, तो ये 4 + 6 - 3, तो 7/12, 7/12। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इसको कैसे क्या लिख सकते हैं हम, इसको हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटस, तो डी मॉर्गन्स लॉ के अकॉर्डिंग हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट और इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट्स को लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, जिसको हम लिख सकते हैं 1 - पी ए यूनियन बी। तो इसका मतलब 1 - यहाँ पे हम कर देंगे 1 - 7/12, तो ये 5/12 इज़ द आंसर, ठीक है। इसमें डी मॉर्गन्स वाला बस लगा था कि पी ए कॉम्प्लीमेंट और इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को हम क्या लिख सकते हैं, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। फिर से यहाँ पे लिख देती हूँ, पी ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट को हम क्या लिख सकते हैं, 1 - पी ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। नाउ इफ 2 fair dices are tossed, then what is the probability that sum of the number of the faces of the die is strictly greater than 7, greater than 7। तो 8 आएगा। 8 कब आएगा, जब 4 और 4 हो गए, ठीक है, 6 और 2 होंगे, और 2 और 6 होंगे, ठीक है। और उसके बाद आएगा 5 और 4 9 आ जाएगा, 4 ऑफ दिस, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा 6 और 3 और 3 और 6, फिर 6 और 4 और 4 और 6, ठीक है। 6 and 5 and 5 and 6, फिर 6 और 6। इसके अलावा कोई और केसेस होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12/36, 12/36, तो 1/3 इज द ऑप्शन, ठीक है। Now if the bonus scheme has been introduced, then what is the probability that a manager appointed was B। अच्छा, ये प्रीवियस से लिंक्ड है, इसको करते हैं। द अर्थमेटिक मीन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन इज 50, मीन हमारा 50 दिया है। इफ 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑब्जर्वेशन एंड देन डिवाइडेड बाय 20, अच्छा 5 इज एडेड, ओके, हंड्रेड ऑब्जर्वेशन इज 50 ईच ऑब्जर्वेशंस। तो हम यहाँ पे कर देते हैं कि 50 जो है, 50 में से 5 ये माइनस कर दे, ठीक है ना। इसको हम लिख सकते हैं न्यू मीन इज ओरिजिनल मीन -5, मतलब 50 - 5 इज 45, ठीक है। नाउ दिस हैज़ टू बी डिवाइडेड बाय सब्ट्रैक्ट डिवाइडेड बाय 20, तो ये हो जाएगा आपका 2.25 आंसर। प्रोबेबिलिटी ऑफ अ मैन हिटिंग अ टारगेट इज दिस
If the man fires 7 times, then what is the probability that he hits the target at least twice? तो एटलीस्ट ट्वाइस तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें से कर देते हैं कि 1 माइनस कि एक बारी भी हिट ना हो, 0 टाइम्स हिट हो, 1 टाइम हिट हो, ठीक है, इसको माइनस कर देते हैं। तो हमारा सक्सेस क्या है, P 1/5 है, और Q फेलियर क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1/5 मतलब 4/5, ठीक है। तो ये रहेगा 1 माइनस, जब क्या जाएगा, इफ़ अ मैन फायर 7 टाइम्स, तो यहाँ पे हमारा n तो दिस है ना, n आपका दिस, और हिट्स एटलीस्ट ट्वाइस आ जाएगा ना, कि हाँ एटलीस्ट ट्वाइस, तो उसने तो C 0 आ जाएगा, तो P 0 मतलब 1/5 0, और Q जो है वो 7 हो जाएगा, ठीक है। इसको भी ब्रैकेट में ले लेती हूँ, और यहाँ पे आ जाएगा कि 7C 1 टाइम, तो P की पावर 1 और Q की पावर 7 माइनस 1 6 हो जाएगी। तो 1 माइनस ये हमारा आ जाएगा 4/5 7, और ये चीज़ हमारी हो जाएगी 7 1/5 4/5 6, है ना। तो ये आ जाएगा 1 माइनस 4/6, तो कॉमन आ गया, अंदर बच गया 4/5 और 7/5, है ना, यही बचा हमारे पास। तो सॉरी, अच्छा ये हमारा मल्टीप्लाई नहीं प्लस हो जाएगा ना, क्योंकि ये दोनों केसेस होंगे ना, सॉरी सॉरी सॉरी, ये प्लस, ये नहीं, ये प्लस, है ना, सो ये प्लस, तो ये हमारा आ जाएगा 1 माइनस 11/5 4/5 6 दिस। अच्छा ये तो हो गया हमारा दोनों, नहीं अच्छा ये हुआ ना स्टैंडर्ड, ये करना है हमें। सो प्रोबेबिलिटी ये दी है, बी की प्रोबेबिलिटी ये दी है, और ये यहाँ पे हमारे पास दिया है, ठीक है। तो बेसिकली जो ये चीज़ होती है ना हमारी, इसको हम लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ओवर ए कॉम्प्लीमेंट। तो ये हमारा होता है पी बी का दिस, और यह आ जाएगा 1 माइनस पी ऑफ बी मतलब ये, ठीक है। ये हमारा डी मॉर्गन से अगेन, इसका और एक इजी वर्जन होता है कि हम ऐसे लिख सकते हैं पी ओवर पी बी ओवर पी ए का कॉम्प्लीमेंट, सिंपली आप ऐसे लिख सकते हैं इसको ना। तो पी बी हमारे पास कितना दिया है, 1/2 दिया है, और पी कॉम्प्लीमेंट 1/3 हो जाएगा। तो ये 1/2 आ गया, ये 3 आ गया, और ये 3 2 आ गया, 2 तो यह 3/4, डिड आई मेक एनी मिस्टेक, 3 1/2 आ जाएगा, 3 ऊपर चल जाएगा, 3 2 4 8 आ रहा है, कुछ गड़बड़ है क्या, चलो लेट मी सी दिस नाउ। x be the random variable following the binomial distribution, ठीक है। तो हमारे पास मीन, यहाँ पे मीन को हम लिख सकते हैं n इंटू पी इज़ 200, और वेरिएंस को एन पी इंटू 1 माइनस पी लिख सकते हैं। ये हमारे पास दिया है 160।
तो यहाँ पे लिख देते हैं 200, 1 माइनस p इज़ 160, तो 4 5 जा 4 4 जा, ठीक है। तो p यहाँ से आ जाएगा 1/5, ठीक है। और अब मुझे n निकालना है, तो यहाँ से निकल जाएगा n इंटू 5 इज़ 200, n कितना हो गया 1000, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरिथमेटिक मीन ऑफ दीज टू नंबर्स। ओके, तो सो अरिथमेटिक ना इसमें हम लिख सकते हैं एस ऑफ एन इक्वल्स टू n/2 और फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ठीक है। तो n हमारा कितना हो गया 8 9 10 11 12 13 14 एंड 50, 1 2 3 4 5 6 7 8/2। फर्स्ट टर्म हमारी कितनी होगी 64 और लास्ट टर्म हमारी 15 का स्क्वायर 2 2 5, तो ये आएगा 4 और ये 9 289 इंटू 4, तो ठीक है। तो अनसॉल्विंग ये आपका आंसर आ जाएगा। इसको आप इवन डायरेक्ट भी कर सकते हो ना, 8 का स्क्वायर, जैसा भी आपको करना है, कौन सा भी मेथड आपको यूज़ करना है, यू कैन यूज़ दैट मेथड। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड ऑल क्वेश्चंस ऑफ NDA 2025 और आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच, प्लीज़ शेयर योर फीडबैक। थैंक यू सो मच।